सबसे बड़ी खबर यह है कि देश भर में विपक्ष नीतीश कुमार के घर में फूट हो गई है और ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के नाव में जो है वो छेद होना शुरू हो गया, नाव का डूबना जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि नाव का माझी जो है वो महागठबंधन को छोड़कर बाहर निकल गया। जिसके बेटे ने, संतोष माझी, जो राज्य सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आई है और इस्तीफा देने के बाद जो बातें सामने आई है वो बातें चौंकाने वाली है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, हम पार्टी, जो महागठबंधन की घटक पार्टी है, जो ये कहा जाता है कि 7 दलों का गठबंधन है, हालांकि सरकार में जो है वो केवल 4 दल है, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और उसके साथ हम। तो हम के जो नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या थी, और इस रणनीति के जानने के बाद बहुत सारे खेल महागठबंधन के सामने आ गए हैं उभर कर। लेकिन सबसे बड़ी खबर, संतोष माझी ने इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने राज्य सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया है। हालांकि ये अभी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में रहेंगे, लेकिन महागठबंधन में उसी तरीके से रहेंगे जिस तरीके से कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहकर कहते थे, जब बयान दे रहे थे तो कहते थे कि हम जेडीयू में रहेंगे। फिर कुछ दिन बाद क्या हाल हुआ ये आपके जग जाहिर है। तो उसी तरीके से फिलहाल जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम जेडीयू में रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला है वो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। और हम आपको बता दें कि इस जो मांझी अलग हुए हैं, इसके लिए जीतन राम मांझी जो बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, संतोष कुमार सुमन उनके बेटे जो बता रहे हैं, वो चौंकाने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार उन पर दबाव दे रहे थे कि वो अपनी पार्टी का विलय जो है वो करा ले हम जेडीयू में। मतलब जीतन राम मांझी की एक स्वतंत्र पार्टी, और इस पार्टी के नाम पर हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के पार्टी के नाम पर नीतीश कुमार ने जब 2020 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया था तो अच्छी खासी सीटें ली थी कि जीतन राम मांझी हमारे साथ है। तो जीतन राम मांझी के पार्टी को अब कह रहे थे वो कि नीतीश कुमार लगातार दबाव डाल रहे थे। जो संतोष सुमन कह रहे हैं, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जो प्रफुल्ल मांझी उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि वो दबाव लगातार डाल रहे थे कि अपनी पार्टी का विलय जो है वो करा दीजिए आप जेडीयू में। अब सवाल ये उठता है कि जेडीयू में विलय कराने की बात क्यों कर रहे थे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मांझी कह रहे हैं वो बता दें आपको कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि जीतन राम मांझी कह रहे थे कि नीतीश कुमार हमको कह रहे थे कि अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में करा दीजिए। हम इसके लिए तैयार नहीं हुए, हम अपनी पार्टी का अस्तित्व जिंदा रखेंगे और इसलिए हमने सरकार से बाहर होने का फैसला लिया है। तो जाहिर है जब सरकार से बाहर होने का फैसला लिया है तो महागठबंधन से बाहर होने का भी फैसला लिया जीतन राम मांझी लेंगे, क्योंकि महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है और वो कह रहे हैं कि आपको अगर हमारे साथ रहना है तो अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कराना होगा। अब सवाल ये है कि जीतन राम मांझी की पार्टी का विलय नीतीश कुमार क्यों अपनी पार्टी में कराना चाह रहे हैं। तो नीतीश कुमार, हम आपको बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के साथ खेल करना चाह रहे हैं। वो जीतन राम मांझी के आखिर 4 विधायकों वाली एक पार्टी का विलय कराने का मतलब क्या है? क्या अर्थ बनता है जब वो पार्टी आपके साथ है, वो पार्टी आपको समर्थन दे रही है, उस पार्टी के जो नेता है वो कसम खा रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो इसके पीछे 2 कारण है। एक तो नीतीश कुमार को एक डर सता रहा था कि जीतन राम मांझी पलट सकते हैं, पलटी मार सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के साथ महागठबंधन में खेल करना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार, अभी बता दें मौजूदा जो स्थिति है, नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं अभी, और जो महागठबंधन में जब वो गए हैं वहां पर जो विधायकों की स्थिति और वहां पर जो ताकत है आरजेडी की, माले की, दूसरी वाम पार्टियों की, किसी सूरत में उनको 16 सीट नहीं मिलने जा रहे। जो सिटिंग एमपीज है लोकसभा चुनाव में, उनके लिए भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। तो नीतीश कुमार येन केन प्रकारेण अपने विधायकों की ताकत बढ़ाना चाह रहे थे ताकि वो उसे दिखाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से ज्यादा सीट बार्गेन कर सके।
ये नीतीश कुमार की पॉलिसी थी कि हम आरजेडी से ज्यादा सीट बार्गेन कर सके, और इस पॉलिसी पर देखिए वो 2020 के बाद से लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका जो है उस समय से ही 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय नीतीश कुमार के बयान से स्पष्ट हो गया था, बातों से और उनकी पार्टी के नेताओं की बातों से, कि वो बीजेपी के साथ बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं। तो आपने उस समय देखा होगा कि एक एक करके बसपा के नेता विधायक जमा खान जीते थे, उनको पार्टी में मिला लिया गया। जो राजकुमार सिंह लोजपा से जीते थे चिराग पासवान की पार्टी से, उनको मिला लिया गया। सुमित सिंह जो निर्दलीय है, वो चूंकि निर्दलीय को आप पार्टी में विलय नहीं करा सकते, तो उनको अपने साथ लाके मंत्री बना दिया गया। एकमात्र जो निर्दलीय विधायक है उनको मंत्री बना दिया गया। तो वो अपनी तादाद बढ़ा रहे थे विधायकों की, कि उसके आधार पर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हम बार्गेन कर सके आरजेडी को। लेकिन उससे पहले ही जो है वो उनका खेल जो है वो एक तरीके से कह सतह पे आ गया है, उनका खेल जो है वो सामने आ गया है, और उनकी जो रणनीति थी वो फेल हो गई है। और जीतन राम मांझी महागठबंधन को छोड़ के जाएंगे, ये भी लगभग तय हो गया है, क्योंकि ये भी जाहिर बात है कि बीजेपी ने उनको ऑफर दे रखा है। अब आप पूछेंगे जीतन राम मांझी के जाने से क्या होगा, तो देखिए जो मौजूदा स्थिति थी, मौजूदा स्थिति में ही अगर कोई ये कहता है कि महागठबंधन बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आने से बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है, तो ये आंकड़े बताते हैं जो 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आने के बाद, उस उपचुनाव का नतीजा बताता है, इसमें से 2 बीजेपी ने जीती। तो उस उपचुनाव का नतीजा बताता है कि बीजेपी बहुत कमजोर नहीं है। पहले से वो एक तरह से कहे, उससे 2 उपचुनाव की बात कर ले तो उससे ये लगा कि उससे वो बढ़त हासिल कर चुकी है महागठबंधन पर। और 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, जब ये नया महागठबंधन बना नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का, तो आप देखें कुल्हनी, मोकामा और गोपालगंज, ये 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। जब नीतीश कुमार आए तो उस 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती। कुल्हनी में उसकी जीत हुई जहां हार हो चुकी थी पहले, और बाद में जीत गए वो, जहां पहले 2020 में हार हुई थी वो सीट भी उन्होंने जीत ली। गोपालगंज सीट उनके पास था तो वो भी उनको बरकरार रखा, और मोकामा भी अच्छा खासा वोट उसने लाया। तो बीजेपी पहले ही बढ़त पर थी एक तरीके से। और अगर मांझी आते हैं तो जो दलित में जो मांझी तबका, जो मुसहर तबका है, उसकी एक अच्छी खासी तादाद है। वो गया से लेकर और आप सहरसा तक देखेंगे और दरभंगा तक देखेंगे, आप तमाम मतलब उन तमाम बिहार में, पटना में आप देख रहे कई जिलों में मुसहर वोटों का अच्छा खासा प्रभाव है। खासकर मगध के रीजन से की बात कर ले, या कोसी रीजन की बात कर ले, या मिथिला रीजन की बात कर ले, वहां पर अच्छी खासी तादाद में मुसहर वोट है। और जीतन राम मांझी की ज्यादा पकड़ जो है वो मगध रीजन के मुसहर वोटों पर है। वो टूट कर जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा होता है, डबल फायदा होता है। अगर 10 वोट महागठबंधन से टूटकर बीजेपी में 10 वोट शामिल हो जाता है तो 20 वोटों का अंतर पड़ता है। तो जीतन राम मांझी का जाना बड़ा झटका होगा, और जो देश भर में विपक्षी एकता करने चले थे नीतीश, उनके सामने बड़ी समस्या होने वाली है। और अब नीतीश कुमार के लिए क्या मैसेज आएगा, ये भी नीतीश कुमार को संभालना होगा, क्योंकि वो तो देश भर के नेताओं को एक करने चले थे। वो पूरे 23 तारीख को पूरे देश के नेताओं को बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सामने बिठाने को बिठा रहे हैं। लेकिन इस सब ये खेल जो है, ये पहले ही जो है वो उसमें एक तरीके से कहें कि उसमें झटका लगा है नीतीश कुमार को। और जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन बीजेपी से उनकी सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी उस दिन जीतन राम मांझी जाएंगे, ये तय है। इसमें कहीं कोई डाउट अपने मन में मत रखिए, वो महागठबंधन तोड़कर जाएंगे, छोड़कर जाएंगे। फिलहाल झटका लगा है। हालांकि बयान आया है जेडीयू की ओर से कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जाने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप उनको बार बार अपनी पार्टी का विलय करने के लिए प्रेशराइज नहीं करते। बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती है, लेकिन कमोबेश दलित जो वोटर है वो पहले से ही कहीं ना कहीं उसका महागठबंधन से बहुत लगाव नहीं है, क्योंकि दलित में पासवान तबका जो सबसे प्रभावशाली माना जाता है वो ऑलरेडी चिराग पासवान के साथ, और चिराग पासवान के रास्ते बीजेपी के पास जाएगा। और अब मुसहर, इनका एक बड़ा तबका अगर बीजेपी के साथ जाता है तो बड़ा नुकसान महागठबंधन को होने वाला है। तो विपक्षी एकता की बैठक जो नीतीश कुमार कर रहे थे उससे पहले उनको झटका लगा है, और इसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। मतलब अगर कोई महागठबंधन में कोई पार्टी शामिल है, आपके गठबंधन में शामिल है, तो आप उसको कहिए कि आप विलय कर लीजिए आप हमारी पार्टी में। क्यों? क्योंकि हम बार्गेन कर सके आरजेडी से।
क्योंकि हम बार्गेन कर सके माले से। तो ये खेल वो खेल रहे थे और ये खेल का भांडा पहले फूट गया, तो झटका नीतीश कुमार को लगा है। और आप जान लीजिए जिस तरीके की लड़ाई है 2024 में होगी, तो जीतन राम मांझी अगर 10-20 लाख वोट का भी अंतर डालते हैं पूरे बिहार में, तो वो भी बड़ा नुकसान होगा महागठबंधन को। तो ये बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि इस झटके से कैसे संभलते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार का फोकस है और तेजस्वी यादव का फोकस है वो है कि जनता के बीच हम मैसेज दे कि देश भर में एकता बना रहे हैं, ताकि जनता जब सवाल पूछे कि 20 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी का क्या हुआ, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, जिसका 1 साल पूरा होने वाला है अगस्त में, तो हम कह सके कि हम तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। जब जनता पूछे कि अपराध बहुत बढ़ गया है, आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहे कि नहीं बीजेपी सबसे बड़ा खतरा है। जब तेजस्वी यादव से जनता पूछे कि भाई आपने घोषणा किया था कि सब शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे, अभी आप पलट गए, तो आप बोलेंगे नहीं बीजेपी से पहले निपटने दीजिए, बीजेपी सबसे बड़ा खतरा है। तो ये जो उनका जो एक रणनीति थी कि जनता चर्चा का मुद्दा जो है बदला जाए, जो हमने वादे किए तो जनता भूल जाए। क्योंकि आपको बता दें कि 15 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा कि चूंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार भी देंगे। और गिन चुन के अभी तक अपने रीजन में इन्होंने 1 लाख भी नौकरी नहीं दी है, 10 महीना होने को है। तो ये सब सवालों का जवाब से बचने की कोशिश हमको लगता है कहीं ना कहीं ये रही कि हम विपक्षी एकता के बहाने इन सवालों से बचे। तो इन सवालों से अब नहीं बच पाएंगे, विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़ा होगा। जो देश भर की पार्टियां आएंगी वो भी पूछेंगी कि आपका घर ही ठीक नहीं है तो आप दुनिया को कैसे दुरुस्त कर लीजिएगा। तो बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा। अब देखना है आगे क्या महागठबंधन की रणनीति होगी। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि ये झटका भारी पड़ सकता है महागठबंधन को। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।